संस्कृत से जुड़ी एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए संस्कृत साधना चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज हम निज चैनल संस्कृत साधना पर पुनः अलंकार के संदर्भ में विचार करने के लिए उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम प्रश्न ये होता है कि साहित्य के अंतर्गत अलंकार हुआ करते हैं, यह सर्वविदित तथ्य है। किंतु प्रश्न यहाँ पर उपस्थित ये होता है कि अलंकार किसे कहते हैं या अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो सामान्य रूप से अलंकार का लक्षण है कि अलंकरोतीत्यलंकारः, जो अलंकृत करे वही अलंकार है। यदि शब्द अलंकृत होता है तो शब्दालंकार होगा, और यदि अर्थ अलंकृत होता है तो अर्थालंकार होगा। यहाँ पर शब्द और अर्थ की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि आनंदवर्धन ने स्पष्ट रूप से अपने ध्वन्यालोके प्रथम उद्योत के अंतर्गत कहा है, शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, कि काव्य का शरीर शब्द और अर्थ से बनता है। अलंकार संप्रदाय के आद्याचार्य भामा ने भी शब्दार्थौ सहितौ काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विधा ये कहा है। तो अलंकार की चर्चा तो हम बाद में करेंगे, किंतु यह काव्य शब्द और अर्थ से ही निर्मित होता है। तो हम अपने बिंदु पर आते हैं कि अलंकरोतीत्यलंकारः, इस वचन के अनुसार जहाँ शब्द अलंकृत होता है वहाँ शब्दालंकार, और जहाँ पर अर्थ अलंकृत होता है वहाँ पर अर्थालंकार हुआ करता है। आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश के अष्टमोल्लास में अलंकार का स्वरूप बताया है और स्पष्ट रूप से कहा है, उपकुर्वन्ति तं संतं येङ्गद्वारेण जातुचित् हारादिवदलङ्कारास्तेनुप्रासोपमादयः। तम संतम, यहाँ पर तम का जो प्रयोग किया है वो रस के लिए किया है। उपकुर्वन्ति तम संतम येंग द्वारेण जातुचित, काव्य के दो अंग हैं, शब्द और अर्थ। तो अपने इस शब्द और अर्थ के अलंकृत करने से जो रहने वाले रस का भी उपकार किया करते हैं, वे ही अलंकार होते हैं। और शब्दालंकार में उन्हें अनुप्रास कहा जाता है, और अर्थालंकार में उन्हें उपमा के आदि के रूप में कहा जाता है। जिस प्रकार से
कोई अलंकार शरीर के जिस अंग पर रहता है वहाँ की शोभा तो बढ़ाता ही है, किंतु समग्र शरीर की शोभा बढ़ती है। और काव्य की जो आत्मा है, चाहे कोई ध्वनि माने, चाहे कोई अलंकार माने, चाहे कोई रीति माने, परंपरा उनका भी अलंकार उपकार करते हैं। अलंकार के संदर्भ में आचार्यों ने अनेक संख्याएं निर्धारित किया है। यह विषय बड़ा विशाल है, किंतु नाट्यशास्त्रकार आचार्य भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में 4 ही प्रकार के अलंकारों को बताया है और स्पष्ट कहा है, उपमा रूपकम चैव दीपकम यमकं तथा अलंकारास्तु विज्ञेया चत्वारो नाटकाश्रया। कि अलंकार तो 4 ही होते हैं और वे उपमा, रूपक, दीपक और यमक के रूप में हुआ करते हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश के अंतर्गत शब्दालंकार के अर्थालंकार को द्वितीय स्थान पर रखा है। सर्वप्रथम आचार्य मम्मट ने वक्रोक्ति अलंकार को स्थान दिया है और टीकाकारों ने शब्दालंकारों की संख्या निर्धारित किया भी है। जैसे एक आचार्य हुए हैं सोमेश्वर और उन्होंने काव्य प्रकाश के ऊपर संकेत नाम की टीका को लिखा है। काव्य प्रकाश एक ऐसा ग्रंथ है जिस पर अनेक टीकाएं लिखी गई और कहा भी जाता है कि यद्यपि काव्य प्रकाशस्य गेहे गेहे टीका तथा पेशस तथैव दुर्गमः। यद्यपि काव्य प्रकाश की टीकाएं घर घर में हैं, उस समय की बात है जब ये वहाँ पर समीक्षा की गई, लेकिन फिर भी ऐसा होने पर भी कि घर घर में टीका होने अतिरिक्त भी यह काव्य प्रकाश आज भी उसी प्रकार से दुर्गम बना हुआ है। ये उस समय की समीक्षा है जब अनेक प्रकार की टीकाएं काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ पर लिखी गई और काव्य प्रकाश के ऊपर आचार्य सोमेश्वर ने, जिन्होंने संकेत नाम की टीका को लिखा था, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आचार्य मम्मट के द्वारा प्रतिपादित 6 ही अलंकार हैं और उनमें उन्होंने गिनाया वक्रोक्तिरप्यनुप्रासो यमकम श्लेष चित्र के पुनरुक्तवदाभासः शब्दालंकृतयः षट्। शब्दालंकार को 6 माना और आचार्य गोविंद ठक्कुर ने, जो मिथिलावासी हैं, उन्होंने काव्य प्रदीप नाम की टीका काव्य प्रकाश पर लिखा और उन्होंने स्पष्ट किया कि आचार्य मम्मट ने अलंकार अर्थात अर्थालंकार 61 माने और लिखा उन्होंने अपनी टीका में
एक षष्टि क्रमोदिता। ये अर्थालंकार आचार्य मम्मट के अनुसार 61 हुआ करते हैं। तो शब्दालंकार 6 और अर्थालंकार 61, कुल मिलाकर के काव्य प्रकाश के अंतर्गत ये 67 अलंकार बनते हैं। और ये भी बहुत विलक्षण सत्य है कि यद्यपि आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश के आरंभ में लिखा, ग्रंथारंभे विघ्न विघाताय ग्रंथकृत समुचितेष्ट देवताम परामृशति, तो ग्रंथ के आरंभ में ही अपनी इष्ट देवी सरस्वती को याद किया कि उनका यह ग्रंथ निर्विघ्न रूप में संपन्न हो जाए। किंतु मृत्यु ध्रुव है, सत्य है, मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवम, कि प्राणियों की मृत्यु तो निश्चित है। और आचार्य मम्मट अपने दशम उल्लास को लिखते लिखते जब परिकर अलंकार तक ही लिख पाए, उनका शरीर छूट गया। और इसके बाद उनके परम प्रिय शिष्य अल्लट सूरी ने परिकर अलंकार के आगे भी अलंकारों को बढ़ाया, उनके लक्षण दिए और उनके उदाहरण भी दिए। अब यहाँ पर प्रश्न ये होता है कि हम कहाँ ये मान लें कि शब्दालंकार है और कहाँ मान लें कि अर्थालंकार है। तो इसका भी विवेचन आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश के नवम उल्लास में किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि काव्य के अंतर्गत चाहे दोष हों, चाहे गुण हों, चाहे अलंकार हों, तो इनको जानने के लिए कि ये शब्दगत हैं कि अर्थगत हैं, एकमात्र उनकी निकष माने कसौटी, वह अन्वय और व्यतिरेक है। मैं उस पंक्ति को पढ़ रहा हूँ। आचार्य मम्मट ने नवम उल्लास के अंतर्गत श्रेष्ठ अलंकार की व्याख्या करते हुए लिखा है, उच्यते कहा जा रहा है, इह दोष गुणालंकाराणाम शब्दार्थ गतत्वेन यो विभागः स अन्वय व्यतिरेकाभ्यामेव व्यवतिष्ठते। चाहे दोष हो, चाहे गुण हो, चाहे अलंकार हो, तो ये शब्दगत हैं या अर्थगत हैं, इनकी पहचान, इनका अभिज्ञान यह अन्वय और व्यतिरेक से हुआ करता है। अब प्रश्न उठता है कि अन्वय क्या है, व्यतिरेक क्या है? तो तत्सत्वे तत्सत्वमन्वया, ये दर्शन का वाक्य है। इसको हम साहित्य के रूप में जब बदलेंगे तो हो जाएगा कि उस शब्द के रहने पर जिस अलंकार की सत्ता बनी रहे वही है अन्वय, और तदभावे तदभावो व्यतिरेका, और उस शब्द के अभाव में यदि उस अलंकार का अभाव हो जाए, यही व्यतिरेक है। तो जो अलंकार शब्द का अनुसरण किया करते हैं, अर्थात शब्द परिवृत्ति का सहन नहीं करते हैं, उन्हें शब्दालंकार कहा जाता है। शब्द को हटा दिया, जहाँ पर अलंकार है, यदि उस अलंकार की जगह पर
उस शब्द को हटा दिया, अलंकार हट गया, और उस शब्द को पुनः स्थापित किया, अलंकार आ गया, तो वहां पर ध्रुव सत्य है कि अलंकार शब्द का ही अनुसरण कर रहा है। एतदर्थ वहां पर शब्दालंकार ही होगा। किंतु यत्र शब्द परिवर्तनेप्य अलंकारो न हीयते सैवार्थालंकार से विषया। लेकिन जहाँ शब्द का परिवर्तन कर देने पर भी अलंकार में कोई क्षति नहीं होती है, कोई हानि नहीं होती है, वहाँ पर अर्थालंकार का विषय होता है। एक उदाहरण सर्वविदित है कि महाकवि कालिदास की 7 रचनाएं हैं और उन रचनाओं में 2 महाकाव्य हैं और उनमें रघुवंशम नामक महाकाव्य लब्ध प्रतिष्ठ महाकाव्य है। और महाकवि कालिदास ने उस रघुवंशम के आरंभ में एक पद्य लिखा है, वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। यहाँ वागर्था विव संपृक्तौ कि जैसे शब्द और अर्थ एक रहते हैं, वैसे जो पार्वती माता और भगवान शंकर एक रहते हैं। तो मैं कालिदास शब्द और अर्थ की प्रतिपत्ति के लिए जगत के पितर माता और पिता, माता पार्वती और भगवान शंकर की वंदना करता हूँ। यहाँ अलंकार का क्षेत्र है वागर्थाविव। तो वाक और अर्थ 2 है, वाक्च अर्थश्च, तौ 2 वागर्थौ इव। तो इव यहाँ पर उपमावाचक शब्द है और वाक और अर्थ के समान, वाणी और अर्थ के समान, शब्द और अर्थ के समान जो मिले हुए हैं, यहाँ अलंकार है। अब यह उपमालंकार है, कैसे समझें कि ये शब्दालंकार है कि अर्थालंकार है? तो जो मैंने चर्चा किया उस कसौटी के अनुसार जब देखा जाए तो वागर्थाव्यू संपृक्तौ है। यदि हम यहाँ पर बदल दें और कर दें शब्दार्थाविव संपृक्तौ, अलंकार तो तब भी उपमा है, शब्द को हटा दिया तब भी अलंकार बना हुआ है। इसलिए अर्थालंकार से तो स एव विषय है यत्र शब्द परिवर्तनेप्य अलंकारो न हीयते। ये अलंकार अर्थालंकार है, उपमालंकार है, ये निश्चित हो गया। इस प्रकार से आज मैंने चर्चा किया कि शब्दगत अलंकार होंगे या अर्थगत अलंकार होंगे, इनको जानने की एकमात्र कसौटी है, एकमात्र निकष है, जिसे हम अन्वय व्यतिरेक के रूप में कहा करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।